आज हम बात करेंगे इंटरलूप लिमिटेड की। इसकी हम केस स्टडी करेंगे कि अगर आपने इसमें 2019 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन आपका टोटल कितना रिटर्न होता। हर साल ये कंपनी आपको कितना डिविडेंड देती, आपका टोटल डॉलर में कितना रिटर्न बनता, टैक्स कितना कटता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं इंटरलूप की केस स्टडी। जी, तो इसमें हम लमसम केस स्टडी करेंगे क्योंकि ये कंपनी 2019 में गालबन लिस्ट हुई थी। ठीक है, तो 2019 में फॉर एग्जांपल 10/4/2019 को इसकी प्राइस थी अराउंड 46 रुपीज़। तो हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया और इसे छोड़ दिया। तो देखते हैं कि आज के दिन इसमें हमें टोटल कितना रिटर्न मिलता है और हर साल ये कंपनी हमें क्या कुछ देती है। तो देखें जी, 2019 में इस कंपनी ने हमें दो डिविडेंड दिए हैं। ठीक है, 1.25 और 1.75 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3800 रुपया और 2700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। आगे चलते हैं 2020 में। तो 2020 में इस कंपनी ने हमें दो डिविडेंड दिए हैं, 1 रुपये का और 1 रुपये का, जिसकी वैल्यू 2174 और 2174 रुपये बनते हैं ग्रॉस डिविडेंड की मद में। आगे चलते हैं 2021 में। तो 2021 में इस कंपनी ने हमें 1.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है, जिसकी वैल्यू 3200 रुपया बनता है। उसके बाद 2021 में यह कंपनी बोनस अनाउंस करती है, जिसके बाद शेयर हमारे बढ़कर हो जाते हैं 2239। और 2021 में दोबारा ये कंपनी हमें दूसरा डिविडेंड देती है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 2174 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2022 में ये कंपनी हमें पहला डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 4400 रुपया। उसके बाद ये कंपनी हमें दूसरा डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 4400 रुपया। और एक हमें बोनस देती है, जिसके बाद हमारा शेयर बढ़कर हो जाते हैं 2328 टोटल शेयर्स। आगे चलते हैं 2023 में। तो 2023 में ये कंपनी हमें बोनस देती है, जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 3493। और हमें दो डिविडेंड मिलते हैं 2023 में, पहला 3 रुपये का, दूसरा 2 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 7000 रुपया और 7000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। आगे चलते हैं 2024 में। 2024 में ये कंपनी हमें दो डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से और 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 7000 रुपया और 8700 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2025 में आते हैं। तो 2025 में ये कंपनी हमें 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 3493 रुपये। और 2026 में भी ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 7000 रुपया। तो यहाँ तक तो हमने बात की कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कंपनी हमें क्या कुछ देती रही है पिछले सालों में। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। फॉर एग्जांपल, आज 8 मई 2026 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप तक हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लेट पहुँचे। तो हमारे पास शेयर बढ़कर हो गए 3493। प्राइस है 8 मई वाले दिन तकरीबन 84 रुपये और वैल्यू इसकी बन रही है 2,93,000 रुपया। हमारी कितनी कॉस्ट है? 1 लाख रुपया, क्योंकि हमने 2019 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। तो इसको अगर हम आज सेल करते हैं तो हमारे पास 1,93,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा, जो कि बनता है 193%। डिविडेंड की मद में हमने आज तक टोटल जो रकम ली है वो 65,000 रुपये ली है। ठीक है, और टोटल गेन हमारे पास आ गया जी 2,58,000 रुपया। तो एनुअलाइज रिटर्न इसका कितना बना? 22.70%। ये अहम चीज़ है, इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियां, दूसरे सेक्टर की कंपनियां या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं टैक्स। यहाँ तक तो बात होगी ग्रॉस इनकम की। अभी अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया, उस पर हमने 15% टैक्स भी देना है, जो कि बनता है 9,800 और टैक्स के बाद हमारे पास अमाउंट बनेगी 55,000 रुपया। कैपिटल गेन हमने ले लिया 1,93,000 रुपये का। अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो इस पे हमें टैक्स दिया 15%, जो कि बनता है तकरीबन 29,000 रुपया और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 1,64,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास आ गया जी 2,58,000 रुपया ग्रास।
टैक्स दिया 38,000 रुपये का और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनी 2,20,000 रुपये की। यहाँ मैंने सीडीसी की फीस, एनसीसीपीएल की फीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी थोड़ा बहुत टैक्स हो वो ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये लॉन्ग टर्म में ज़ीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने शेयर को कब बाय किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी टैक्स के मुताबिक। लेकिन हमने एक एक्सट्रीम केस लिया है कि हमने 15% टैक्स इस पे दे दिया और उसके बाद हमारे पास अमाउंट जो बनेगी वो ये बनेगी नेट में। ठीक है जी। इन्फ्लेशन को मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर ऐड करेंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी पीकेआर में। अगर आप हम जानना चाहते हैं कि डॉलर में इस कंपनी ने क्या रिटर्न दिया अगर हम इसमें लमसम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते, शेयर उतने ही है हमारे पास, प्राइस भी इसकी 8 मई वाले दिन 84 है, तो डॉलर में इसकी वैल्यू बनी जी $1,053। तो कास्ट हमारी कितनी है, ये $708। क्योंकि 2019 में हमने जब 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो 10/4/2019 को जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 1 लाख को डॉलर में, तो वो बने $708। तो अनरियलाइज प्रॉफिट डॉलर टर्म में कितना आया जी, $345। डिविडेंड की मद में हमने आज तक $291 वसूल किए, क्योंकि हर साल जो भी डिविडेंड हम लेते थे उस डिविडेंड को हमने उस डेट के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया डॉलर में और उसके बाद हमने इस तमाम को जमा कर लिया। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी $636 का, जो कि बनता है 89%। यहाँ पे डिविडेंड बना 41%। तो एनुअलाइज रिटर्न डॉलर में कितना आ गया हमारे पास, 11%। ठीक है जी। तो ये हो गया डॉलर में 11%, पीकेआर में हो गया 22.70%। तो ये था जी केस स्टडी इंटरलूप लिमिटेड का कि अगर हम इसमें लमसम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो हर साल हमें ये कंपनी क्या कुछ देती, हमारा एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, टोटल टोटल डिविडेंड कितना बनता और टोटल कैपिटल गेन कितना बनता आज के दिन अगर हम इसे सेल करते। केस स्टडी करने का पर्पस यही होता है बेसिकली कि पास में हमें ये पता चल सके कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी ने शेयर होल्डर को कुछ दिया भी है या नहीं। तो इस तरह अगर हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल आज से 6 साल बाद या 7 साल बाद, 10 साल बाद, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस सेम रहती है, पे आउट सेम रहते हैं, प्राइस जो है उसकी मूवमेंट सेम रहती है, यानी गेन उसका सेम रहता है, मिलता जुलता रहता है इससे, तो हमें इससे मिलते जुलते रिटर्न ही मिलेंगे। एनुअलाइज रिटर्न हमारा इसके 22.70% के अराउंड अबाउट ही होगा। शर्त यह है कि कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल सारा कुछ सेम चलता रहे ऐसे। हाँ, अगर फ्यूचर में कंपनी की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है या पे आउट ज़्यादा बढ़ते हैं तो हमारा रिटर्न ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। अगर कम होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा जो रिटर्न है वो टोटल कम हो जाएगा। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है। तो उसी की बेस पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी ये कंपनी ऐसा ही परफॉर्म करती रहेगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता। तो हमने फ्यूचर का क्योंकि कोई भी नहीं जानता, तो हमने पास से ही डाटा लेना होता है कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है और हम ये अज्यूम करेंगे कि फ्यूचर में भी इस कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसी ही रही तो इसके मिलता जुलता रिटर्न ही हमें मिलेगा। तो ये थी जी केस स्टडी इंटरलूप लिमिटेड की, जिसमें हमने लमसम पैसा इन्वेस्ट किया और फिर हमने ये देखा कि आज के दिन इस कंपनी ने हमें क्या कुछ दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।